उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी ने आशा नोटियाल और कांग्रेस ने केदारनाथ में विधायक रह चुके मनोज रावत को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ सीट को लेकर शुरू से ही तैयारी कर रही थी और अब कांग्रेस के तमाम दिग्गज केदारनाथ सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पहले से ही पूरी थी। पिछले 7 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केदारनाथ विधानसभा में संघर्ष कर रहे थे। भाजपा की गलत नीतियों के कारण केदार घाटी का व्यापार बुरी तरह से चौपट हुआ है, जिसका खामियाजा भाजपा को इन उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, उसके लिए माफी अभी तक नहीं मांगी। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जनता चाहती है। और अब जो झूठी घोषणाएं केदारनाथ विधानसभा में भाजपा कर रही है, उन घोषणाओं की याद पहले क्यों नहीं है आई मुख्यमंत्री। बद्रीनाथ धाम में नवनिर्मित हाईवे से लगी हुई मूल निवासियों की भूमि को ग्रीन जोन से हटाने के बाद भी अब इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी जारी होते हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 50 से ज़्यादा स्थानीय लोगों की जो ज़मीनें हैं वो अब देखने में आ रही है कि उनको हटाए जाने की मांग भी की जा रही है। एसडीएम को ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा गया है। और जिसको लेकर उन्होंने ज्योतिर्मठ तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ को भी ज्ञापन सौंप दिया है। बता दें कि बद्रीपुरी में नवनिर्मित हाईवे से लगी एरिया की दोनों ओर बद्रीनाथ धाम के 50 से ज़्यादा स्थानीय लोगों की भूमि मौजूद है, लेकिन वर्तमान में सरकार की ओर से हाईवे के आसपास के क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित किया गया है, लिहाजा उस पर सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक भी लगी हुई है। जो हमने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान में अपनी नाप भूमि को दिया था और उससे लगी हुई जो अतिरिक्त नाप भूमि है उसको सरकार ने एनएच के डालने के बाद वहां पे बाकी जमीनों को ग्रीन जोन जो है कर दिया है, जिसमें हम न अपनी आजीविका चला पा रहे हैं न ही उसमें कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो इस संबंध में हमने सरकार से निवेदन किया है कि एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया हुआ है कि आप जो है यहाँ से ग्रीन लैंड को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, अन्यथा 2025 में हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज किए जाने को लेकर हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह जिला प्रशासन इस मामले में रवैया अपना रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही जेल में बंद लोगों को छोड़ा नहीं जाता और मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रूप लेगा। जिस हिसाब से प्रशासन की नाकामयाबी दिख रही है, जिला प्रशासन हुआ चाहे पुलिस प्रशासन हुए, 24 तारीख को जो सनातन प्रेमी अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चीज़ गलत लगे उसके लिए आदमी को अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठाए। वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे। पहले तो जांच का विषय ये है कि लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ, ये पथराव किसने किया, तो ये जांच नहीं कर पा रहा है जिला प्रशासन। और वो क्या कर रहा है, जो सनातन प्रेमी है, जो सनातन धर्म के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको वो जेल में डाल रहा है। उनकी अभी तक कोई बेल नहीं हुई। हमने एक मांग की थी कि जो यहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, एक धार्मिक जो तथाकथित एक धार्मिक स्थल है उसके चारों ओर से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसकी मांग को लेकर के, जिसको जिला प्रशासन ने भी अवैध अपने आरटीआई में घोषित किया था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से 24 अक्टूबर को एक जुलूस प्रदर्शन किया गया। लेकिन जुलूस प्रदर्शन में
पुलिस कर्मियों के द्वारा, जिला प्रशासन के ढीले रवैये के द्वारा, तानाशाही रवैये के कारण और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा अति उतावलेपन के कारण उस जुलूस प्रदर्शन में, जो शांतिपूर्वक जुलूस प्रदर्शन था, उसमें लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया गया और ये सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने उत्पीड़न किया है। 4 घंटे तक हम लोगों को वहाँ पर बैठा करके रखा। उस समय फिर जिलाधिकारी कहते हैं कि हम भंडारी NSC तक पहुँच गए थे। उससे पहले आप ये बताइए, ना तो पथराव हुआ, ना कहीं कुछ डला, ना किसी ने बोतल फेंकी। वही समय ऐसा क्यों था कि वो उसी समय बोतल भी फेंकी गई और पथराव भी होगा। और आज प्रशासन ये कहता है हमारे पास वीडियोज़ हैं, आप वीडियोज़ को वायरल कीजिए ना। एक तरफ कहते हैं आप शांति भंग मत कीजिए, भ्रामक प्रचार मत कीजिए, एक तरफ खुद जो है प्रशासन के द्वारा जो है फेसबुक पे और इन पर वीडियोज़ डाले जा रहे हैं उन लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। हिंदुओं का खून जो है इतना ठंडा भी नहीं है। हम जैसे जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, सोचिए उम्र में बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज भी हम लोग उतने ही ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। और हमारे बच्चों को उत्पीड़न के तहत सोच समझ के इन लोगों ने जेल में डाला है। और अब अब यही पता चल रहा है कि उन लोगों को रिहा नहीं किया, फिर से रिमांड पे ले लिया। ये तानाशाही है।